ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां एक सदी से अधिक पुरानी परंपरा इस साल भारी विवाद की भेंट चढ़ गई है। दरअसल पट्टी के 116वें ऐतिहासिक दशहरा मेले में कोतवाल अभिषेक सिरोही द्वारा एक व्यापारी से कथित मारपीट के बाद मेला आयोजन पूरी तरह ठप हो गया है। मेला समिति ने इसे आस्था और परंपरा पर आघात बताते हुए उद्घाटन, राम बारात, रावण दहन और भरत मिलाप को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने की घोषणा कर दी है। इस मेले की शुरुआत साल 1910 में तत्कालीन थानेदार सेवा राम सिंह ने की थी। स्थानीय व्यापारियों, झूला, जादू, सर्कस जैसी आकर्षक गतिविधियों और धार्मिक आयोजनों के कारण ये मेला पूरे क्षेत्र की पहचान बन चुका है। लेकिन इस बार जिस घटना ने जन्म लिया, उसने अंग्रेजी दौर से चली आ रही इस परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेला परिसर में एक व्यापारी को खुलेआम पीटने का आरोप कोतवाल अभिषेक सिरोही पर लगा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद कस्बे में रोष फैल गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के जनता दर्शन जैसे संवेदनशील कार्यक्रम के दिन ऐसी कार्रवाई न केवल अनुशासन के विपरीत है, बल्कि जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली भी है। समिति और व्यापारी संगठनों ने आरोप लगाया कि जिले के जिम्मेदार अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे असंतोष और बढ़ रहा है। मेला समिति के साथ भाजपा कोर कमेटी के सदस्य विश्व हिंदू महासंघ ने कोतवाल के तत्काल निलंबन और तबादले की मांग उठाई है। दोपहर में मेला ग्राउंड स्थित कंट्रोल रूम पर समिति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हाथ उठाकर सामूहिक रूप से विरोध दर्ज कराया। श्री राम लीला समिति के महामंत्री हैं। कल कोतवाल द्वारा एक सीतापुर के व्यापारी के साथ अभद्रता, मारपीट, सामान फेंकने जैसी घटना हुई, जिसको लेकर के रामलीला समिति में आक्रोश फैला। अब आगे क्या कार्रवाई आपके द्वारा की गई और आगे आपका क्या निर्णय है, बताइए। कल जैसी ये घटना घटी, श्री रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी और सदस्यगण कोतवाल के पास गए पूछने के लिए कि आपने ऐसा क्यों किया। उसका उन्होंने संतोषजनक जवाब न देते हुए केवल अपने ईगो के साथ रहे। उसके विरोध में समिति ने रात में बैठक करके यह निर्णय लिया कि जब तक पट्टी कोतवाल को पट्टी से हटाया नहीं जाएगा और रामलीला समिति जैसे अपने दुकानदारों की दुकानें लगवाता रहा है वैसे लगवाने की छूट नहीं दी जाएगी, तब तक पट्टी के मेले का न उद्घाटन होगा, न मेला प्रारंभ होगा, न भगवान राम की शोभा यात्रा निकलेगी और न ही भरत मिलाप आयोजित किया जाएगा और न ही रावण पुतला का दहन होगा। इस संदर्भ में आज मैं हमारे माननीय अध्यक्ष जी, सह प्रबंधक जी और से पंकज सिंह जी के साथ गए। ये एसडीएम पट्टी को और सीओ पट्टी को अपना ज्ञापन दिए, जिसमें हमारी ये मांगे थी। माननीय मंत्री जी के पास गए, मंत्री जी को दिए और इसके बाद डीएम साहब को भी जाके दिए ज्ञापन। कप्तान साहब के पास भी गए, कप्तान साहब नहीं थे, उन्होंने एडिशनल को भेजा, एडिशनल को हमने दिया, अपनी मांग उनके सम्मुख रखे। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन की जहाँ तक बात है, पूर्व में कोतवाल साहब और एसडीएम साहब तहसीलदार को, डीएम साहब को और कोतवाल साहब एडिशनल साहब और सीओ साहब को जो अपनी बात हम लोगों से कह रहे थे वही उनके सम्मुख भी रखे थे और उसी के तहत उन लोगों ने ये कहा, टालने का प्रयास किया कि हम कोतवाल को यहाँ पर बनाए रखेंगे, मेले के लिए एक मेला प्रभारी अलग से बना देते हैं। हम कहे सर ये तो पुरानी बात है, मेला प्रभारी हमेशा एक बना रहा है, वो मेले की देख रेख हमेशा करता रहा है। उन्होंने कहा कि हम उस स्थान पे एक चौकी बना देंगे। हम कहे आप पूरे मेले भर में चौकी बनाते रहेंगे, हमारे मेलवा कहाँ लगेगी, दुकानें कहाँ लगेंगी। इसलिए जब तक पट्टी कोतवाल को पट्टी से नहीं हटाया जाएगा, हमारी दुकानें नहीं लगने पाएंगी, तब तक हम अपनी मांग पे कायम है। न हम मेला लगवाएंगे, न रावण पुतला दहन करेंगे, न भरत मिलाप करेंगे, न भगवान राम की शोभा यात्रा करेंगे। और ये है
विगत 116 साल से 116वां मेला है पट्टी का वार्षिक। 116 साल में कभी भी ऐसी घटना नहीं घटी, न इस तरह का कोई कोतवाल अपना ईगो बनाया कि ईगो बना के हिंदू धर्म के विरोध में सारा कार्य कर रहा है। इसलिए सारे लोग इसकी मांग करते हैं कि इनको हटाया जाए, जबकि पट्टी का ये मेला पूरी तरह से सामाजिक समरसता पर कायम रहा है। हमारे तमाम हर धर्म के लोग जो है इसमें सहयोग करते रहे हैं, अपनी जमीनें दी हैं, मेला लग रहा है और हमारे संरक्षक दो मुस्लिम हैं और एक तो हाजी सईद खां अपना पूरा जीवन दे दिए इस मेले के संचालन में, और उनके पिताजी भी जब से ये मेला प्रारंभ हो रहा है वो उसके आजीवन कोषाध्यक्ष और संरक्षक रहे हैं, उस मेले का पूरा सहयोग किए हुए हैं। केवल पट्टी कोतवाल के नाते ये सारी समस्या पैदा हुई है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।